हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हजरात, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वलादत और उनकी पैदाइश पर खुशी का इजहार करते हैं और खुशी मनाते हैं। और हमारा ये अमल या हमारा ये मामूल ऐसा नहीं है कि लग़व है या यूं ही है, नहीं, ये वो अमल है जिसका हुक्म खुद रब ने दिया। ये वो अमल है जिसका हुक्म आज ये जो हम जश्न आमद रसूल मना रहे हैं, यहां बैठे हैं, ये वो जश्न है जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया, हुक्म भी दिया और इस पर रब ने अमल भी किया। बड़ी तवज्जो से, ये महीना माहे रबीउल नूर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। अभी नाज़िम साहब एक शेर पढ़ रहे थे कि अगर रबीउल अव्वल ना आता तो रमजान कहां से आता। बड़ी तवज्जो से मेरे भाई, मेरा काम है आपको बात समझाना। अगर आपने सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना है आपकी मर्जी। अगर सुनेंगे तो कुछ लेके जाएंगे, नहीं सुनेंगे। और आपने सुना होगा मेरा मिजाज इधर उधर की मारने का है नहीं, मैं मार नहीं पाता। बात हो रही थी रबीउल अव्वल शरीफ की कि ये महीना अगर ना आता तो रमजान कहां से आता। जबकि आपने अभी तक ये सुना होगा कि रमजानुल मुबारक सारे महीनों से अफजल है, सारे महीनों से बेहतर है। हदीस शरीफ में आता भी है, आका फरमाते हैं शाबानु शहरी व रमजानु शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। अभी तक हम सुनते ये थे कि रमजान सबसे अफजल है, रमजान सबसे बरतर है, रमजान सबसे बेहतर है। लेकिन आज नाज़िम साहब ने बोला कि अगर रबीउल अव्वल ना आता तो रमजान कहां से आता। पता ये चला कि अल्लाह ने हर चीज के अंदर, हर शय के अंदर एक अलग नौइयत से, एक अलग हैसियत से, एक अलग जहत और वजह और बुनियाद पर अल्लाह ने हर एक को एक पर बरतरियत अता फरमाई है। पता ये चला आप किसी भी चीज का कायनात आलम के अंदर मासिवा अल्लाह, अल्लाह के अलावा कायनात के अंदर आप जिस शय को उठा करके देख लें और आप उसका स्टडी करें, आप उसकी तहकीक करें, आप उस पर रिसर्च करें, तो आपको मिलेगा हर एक चीज में अल्लाह ने कोई न कोई एक ऐसी नौइयत, कोई न कोई एक ऐसी वजह और इल्लत रखी है जिस बुनियाद पर अल्लाह ने उसे फजीलत और बरतरी अता फरमाई है। और इस तरीके से अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान सुनेंगे, तो कुरान में भी इस तरीके के मुआमलात और इस तरीके की बातें आपको मिलेंगी। मैं तफसील में नहीं, बड़े इख्तिसार के साथ ये बात आपके जहन में उतार दूं कि रबीउल अव्वल शरीफ इस हैसियत से कि ये नबी की आमद का महीना है, इस जहत से कि ये नबी की पैदाइश का महीना है, इस हैसियत से, इस एंगल से कि इसमें सैयद आलम सैयदुल मुरसलीन व इसे इजाद आलम तशरीफ लाए हैं। इस हैसियत से ये वो महीना है जो ऐसी फजीलत रखता है कि ये फजीलत रमजान। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। रमजान को जो बरकत अल्लाह ने अता की है, रमजान को जो अजमत अल्लाह ने अता की है, अल्लाह ने उसकी इल्लत, उसकी वजह कुरान में बयान फरमाई। अल्लाह फरमाता है शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सुनो,
ये रमजान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान के नुज़ूल की वजह से, अब चूंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह का कलाम जो कुरान है उसके नुज़ूल की निस्बत और उसके ताल्लुक की वजह से इस महीने को यानी रमजान को अल्लाह ने इतनी अजमत अता फरमाई। अगर कोई नफल पढ़े समझे आप तो उसे वाजिब का फर्ज का सवाब मिले, एक फर्ज अदा करे उसे 70 फराइज का सवाब मिले। लेकिन मेरे प्यारे सुनो, ये वो महीना है जिसमें कुरान नहीं साहिबे कुरान आया है, और साहिबे कुरान वो है कि अगर ये ना आता तो कुरान भी ना। क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई, बहुत अच्छा बयान हो रहा है। वाह, मैं और करीब करके थोड़ा सा ज्यादा, चूंकि वक्त मेरे पास मुख्तसर रहता है, और करीब करके मैं उस तारीख की बात कर लेता हूं जिस तारीख में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया, हमारा हर नौजवान जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया से। उनके लिए बता दें, जुमहूर अहले सुन्नत वल जमात इस बात पर मुत्तफिक है, सबका इज्मा इस बात पर है कि सरकार इसी महीने में तशरीफ लाए, और सरकार इस महीने में जिस तारीख को तशरीफ लाए वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। आओ मैं करीब करके समझाऊं इस महीने की, समझिए आप मकाम को, इसके मर्तबे को, नाजिम साहब के उस नुक्ते पर जो इन्होंने कहा कि अगर रबीउल अव्वल ना आता तो रमजान कहां से आता। मैंने कुरान ही में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह फरमाता है सुनो, ये कुरान जिस रात में हमने उतारा है, जानते हो वो रात बड़ी अजमत वाली रात है, और तुम क्या जानो कि कद्र वाली रात कैसी है। अल्लाह फरमाता है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से अफजल है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितने उलमा बैठे हुए हैं हमारे, शान मोहम्मद मिसवाई साहब, वहाँ दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, और बड़े उलमा हमारे वहाँ अजमल साहब, काफी काबिल उलमा बैठे हैं। तवज्जो मेरे भाई, आप भी सुनेंगे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। मैं कहता हूं 1000 नहीं बल्कि कायनात की सारी रातों से अफजल है। बेशक, 1000 महीने की रातें नहीं, क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि अल्फ अरबी में यहां पर बतौरे जिन्स के इस्तेमाल हुआ है, और जब कोई हर्फ कोई लफ्ज बतौरे जिन्स इस्तेमाल हो तो उसके सारे अफराद उसमें दाखिल होते हैं। तवज्जो चाहूंगा, सारे अफराद, और अरब में अल्फ ही सबसे बड़ा अदद है। अरबियों के यहाँ अगर उन्हें तकरार कोई और भी जो भी बयान करना होता है तो अल्फ अल्फ की तकरार करते जाते हैं। तो जब बतौरे जिन्स, तो मतलब ये होगा कि जितने भी 1000 हैं, जितने 1000, सारे 1000 इस अल्फ में दाखिल, तो कायनात आलम की सारी रातों से अफजल लैलतुल क़द्र है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। लेकिन आओ देखो, बात हमारी नहीं है, बात आला हजरत की नहीं है, बात इमाम मुज्तहिद मुतलक की फिल मज़हब है। जो कौन? इमाम अहमद इब्न हंबल। बात किनकी है? इमाम अहमद इब्न हंबल की। लिखा किसने है? लिखने वाले हैं मुताखिर मुहद्दिसीन इमाम अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी अशअतुल लम्हात फी शरहिल मिशकात। अपनी किताब के अंदर उन्होंने मिशकात की शरह के अंदर लिखा। तवज्जो मेरे भाई, ये नुक्ता ज़हन में रखे कि इस महीने का मकाम क्या है। क्या कहते हैं?
बात लिखी किसकी है? इमाम अहमद इब्न हंबल की। 4 इमाम हैं जिनकी तकलीद की जाती है, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहिमुर रहमा, इनकी तकलीद की जाती है। इमाम अहमद इब्न हंबल की बात है, लिखने वाले इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा है। शेख फतहुल बनानी ने लिखा है, शेख अबू तय्यब ने भी लिखा है, कहते हैं सुनो, जुमेरात ये लैलतुल कद्र से भी वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? वो रात जो कायनात की सारी रातों से अफजल, उस रात से भी जुमेरात, तब जो जाऊंगा उलमा, जुमेरात उस रात से भी अफजल। यानी अब ये जुमेरात कायनात की सारी रातों से अफजल हो गई। क्या बात। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा गया, नतीजा देने लगा हूं मैं, पूछा गया इमाम जरा ये तो बताइए, लैलतुल कद्र वो है जिसकी समझे आप अजमत कुरान में नाजिल हुई है, पूरी सूरत नाजिल हुई है, अल्लाह ने कहा है ये कायनात की सारी रातों से अफजल है, लेकिन ये जुमेरात लैलतुल कद्र से भी अफजल कैसे हो गई? जवाब सुनो, इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं जुमेरात की रात वो रात है जिस दिन पैगंबर अपने बाप की सुल्ब से अपने माँ के रहम में आया। वाह, कहाँ आया? बाप नूरे मोहम्मदी बाप की रीढ़ की हड्डी से मुंतकिल होकर के माँ के शिकमो रहम में आया। जुमेरात को कहते हैं इसलिए ये रात लैलतुल कद्र से भी अफजल हो गई। वो लैलतुल कद्र जो कायनात की सारी रातों से अफजल है। तवज्जो मेरे भाई, अभी पैगंबर जमीन पर तशरीफ नहीं लाया, अपने कुतुब मैमूनत से इस खाके कीती को सरफराज नहीं फरमाया, अभी सिर्फ माँ के शिकम में आया है, रहम में आया है। तो वो रात जिस रात में पैगंबर अपने माँ के रहम में आ जाए, वो सारी कायनात से अफजल हो जाए, तो फिर उस दिन का आलम क्या होगा, उस तारीख का आलम क्या होगा, उस औकात उस सात का आलम क्या होगा, जिस दिन शिकम में नहीं बल्कि अपने वजूदे ज़ाहिरी के साथ इस दुनिया में। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। उस घड़ी का अंदाजा कौन लगा सकता है? उस तारीख का मकाम कौन अंदाजा लगा सकता है? उस महीने की अजमत का कौन अंदाजा लगा सकता है? इसलिए मेरे प्यारे, ये वो महीना है नबी की आमद का जो सारे महीनों से अफजल है। ये वो तारीख है 12 जो सारी तारीखों से अफजल है। ये वो वक्त है सुबह सादिक का जो सारे वक्तों से अफजल है। क्यों? इसलिए कि अगर ये सुबह सादिक का वक्त ना होता तो कोई वक्त ना होता, अगर ये 12 तारीख ना होती तो कोई तारीख ना होती, अगर ये महीना ना होता तो कोई महीना ना होता, क्योंकि महबूब ही के सदके में अल्लाह ने कायनात आलम को वजूद बख्शा। इसलिए उस अल्लाह ने नबी की पैदाइश पर हुक्म दिया और फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत फबिज़ालिका, तो इसके सबब यानी इस पर फलयफ़रहू खुशी मनाओ, खुशी करो, अल्लाह ने हुक्म दिया। और आगे फरमाता हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये खुशी करना, ये खुशी मनाना, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सब से बेहतर है जो तुम जमा करते हो। ये उस सब से सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत है, वरना आयत की गहराई में उतर के गुफ्तगू करता। मैं बताता कि फलसफे कुल को यहाँ आखिर कुल क्यों इस्तेमाल किया अल्लाह ने। बहरहाल सतही तौर पर गुफ्तगू करता हूं। अल्लाह ने फरमाया, ये हुक्म दे रहा है अल्लाह कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत, तवज्जो मेरे भाई,
पर क्या करो, खुशी का इजहार करो, खुशी मनाओ। आखिर यहां पर अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से मुराद क्या है? अगर आप अपनी अकली तौर पर भी, नकली तौर पर यानी कुरान और हदीस की रोशनी की बात, अगर आप अपनी अकली तौर पर भी इस पर जोर डालोगे अकल का, और आप अगर इसको पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको मिलेगा कि अल्लाह का फजल और रहमत मुस्तफा से बढ़कर कौन हो सकता है। यहां अल्लाह के फजल और रहमत से मुराद जाते नबी है, बेसते नबुव्वत है, आमदे मुस्तफा है। क्यों? इसलिए ये नबी वो है, अल्लाह का ऐसा फजल है, अल्लाह की ऐसी रहमत है, अल्लाह का ऐसा इनाम है कि अगर अल्लाह कायनाते आलम पर ये फजल न फरमाता तो कोई फजल न होता। अगर अल्लाह इस रहमत का मबऊस न फरमाता तो कोई रहमत न होती। अगर अल्लाह इस इनामो नेमत को अता न करता तो कोई नेमत न होती। क्योंकि जाते नबी, आमदे मुस्तफा, बेसते मुस्तफा सिर्फ अल्लाह का फजल नहीं है, अल्लाह की रहमत नहीं है, अल्लाह की नेमतों इनका इनाम नहीं है, बल्कि मंबए फजल है, मंबए नेमत है, मस्तरे रहमत है। क्योंकि मुस्तफा अगर ना होते तो कायनात में कोई फजलो कमाल होता है। वाह